नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और हाइड्रोकार्बन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को अभी तक देखा था, जिसमें आप लोगों ने उसको दो पार्ट में बांटा था, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक में भी आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा। देन आफ्टर फिर आप लोगों ने एलिसाइक्लिक के अंदर हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इन सारी क्लासिफिकेशंस को हमने देखा। अच्छे से आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। चलिए प्यारे साथियों, उसके तुरंत बाद आप लोगों ने जो कार्बन नंबर 1 से लेकर 100 होता है, वहां तक की गिनती हमने केवल 10 मिनट के अंदर याद कर ली। और कैसे उनकी नेमिंग करनी है, कैसे उनका स्ट्रक्चर जनरेट करना है, ये सारी बातें भी मुझे लगता है आप लोग आराम से समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक इंटररिलेटेड रहेगा तीसरा और चौथा लेक्चर से। आज हम लोग ग्रुप्स के नेम और उनके फंक्शनल सिंबल, उनके सफिक्स नेम, उनके प्रीफिक्स नेम के बारे में जानेंगे। देन आप आईयूपीएसी नेमिंग की ओर बढ़ोगे। और आईयूपीएसी नेमिंग अपने आप में एक टॉपिक है। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, आईयूपीएसी नेमिंग ना आए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं कई बार तो आईयूपीएसी नेमिंग सेपरेट अलग से पढ़ा देता हूँ, तो उसकी आधार यहाँ से रहेगी। ठीक है, तो बेसिक ही मान के चलिएगा कि नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग। और उससे पहले जो आप आईयूपीएसी नेम करोगे, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। इसका पूरा नाम क्या है? तो भैया इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है सर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या रोल है आईयूपीएससी का? तो देखो, आईयूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन है, एक फर्म है जो पूरी दुनिया में जो भी केमिकल्स होती हैं उनका एक यूनिफॉर्म नेम प्रोवाइड कराते हैं। और वो बड़ी जरूरी चीज है। अब जैसे आप भारत में हो, तो भारत में आप अपने शहर में जाओगे तो चीनी खरीदने जाओगे, कोई उसको शक्कर नाम देगा, कोई उसको शुगर नाम देगा, कोई अलग लैंग्वेज में कुछ और नाम दे रहा होगा। तमिल का बच्चा अलग नाम दे रहा होगा, कर्नाटक का अलग नाम दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश वाला उसे अलग चीज बुलाएगा। अब अगर रिसर्च करने के लिए किसी दूसरे देश जा रहे हो, सेम केमिकल को आप अलग अलग नाम से पुकारोगे, तो सामने कंट्री वाला जो आपका कहना चाहिए साथी है, वो समझ नहीं पाएगा। तो रिसर्च अधूरी रह जाएगी लैंग्वेज के कारण। इसीलिए आईयूपीएससी एक फॉर्म बनाया गया और उसने केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं उन सबका एक कॉमन नेम रखा। और बोस्टन का बंदा भी वही बोलेगा, अमेरिका का बंदा भी वही बोलेगा, न्यूयॉर्क वाला भी वही बोलेगा, इंडिया वाला भी वही बोलेगा। उससे क्या होगा? रिसर्च प्रोसेस आसान हो गया। अब आईयूपीएससी नेमिंग में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, साथ ही साथ में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके ऑर्डर को भी आपको ध्यान में रखना है और उनको आराम से नजाकत से जानते हुए समझते हुए पढ़ना भी है। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स का। तो ये है सर मेरा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसे हम क्रियात्मक समूह नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सर? क्रियात्मक समूह। यहाँ पर आएगा सर उसका सिंबल, ये है सर उसका प्रीफिक्स नेम, और ये है सर उसका सफिक्स नेम। दोनों को याद रखना है। ठीक है, प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम। चलिए, ऑर्डर में सबसे टॉप पे कौन आता है? तो सर ऑर्डर में जो सबसे रैंक 1 पे आता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी में भी यही नाम देते हैं, हिंदी में से कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम देंगे। और एक चीज और समझो, आईयूपीएससी ने एक और रूल बनाया कि नेमिंग हमेशा इंग्लिश में करनी है, हिंदी में नेमिंग नहीं करनी है। क्योंकि भैया मोहन को आप इंग्लिश में भी मोहन बोलोगे, हिंदी में भी मोहन बोलोगे। राधा को आप इंग्लिश में भी राधा ही नाम दोगे, हिंदी में भी राधा ही नाम दोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा है ना कि हम लोग को नेमिंग करते समय इंग्लिश वाले वर्ड्स ज्यादा यूज करने हैं। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, इसी को मैं हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दूंगा, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव तो आएगा नहीं। जैसा है वैसा करना पड़ेगा, वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टॉलरेट जरूर कर लीजिएगा। सिंबल जो इसका होता है दोस्तों, कैसा दिखता है? तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ भी ओ एच। ये बॉन्ड मैंने ओपन रखा है, मतलब यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप आके कनेक्ट कर जाएगा। ठीक, अब जब इसका नेम करते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रीफिक्स नेम है, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, तो भैया इसको हम कार्बोक्सी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सी। प्रत्यय है ये। और सफिक्स मतलब उपसर्ग, मतलब कोइक एसिड। अच्छा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। डैश का मतलब इसके आगे किसी का नाम जुड़ेगा। ये सरनेम है ना, मोहन शर्मा।
राकेश शर्मा, तो शर्मा क्या है, सरनेम है, नाम तो राकेश है। तो इसी तरीके से मैंने नाम आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है। जैसे चलो पहले वाला सब हटाओ, नया ही क्लास समझो। तो राकेश शर्मा बोलने से जैसे मिथेन जुड़ जाएगा, मिथेन के आगे सरनेम के तौर पे क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। ब्यूटेन जुड़ जाएगा, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ रही है बातें? तो नाम आगे रहेगा, ये उसके सरनेम के तौर पे यूज किया जा रहा है। चलिए दूसरा कौन आता है, तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग लेते हैं सल्फोनिक एसिड को। किसको? सल्फोनिक एसिड को। ये ऑर्डर बस आप याद रखना, आगे खूब काम चल के आएगा। ये सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, ठीक है। इसका जो प्रीफिक्स नेम है वो है सल्फो, वो है सल्फो, और सफिक्स नेम जो होता है इसे हम लोग सल्फोनिक एसिड ही नाम देते हैं। चलिए याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल भी साथ में कराते चलूं क्या, तो ज्यादा बेहतर समझोगे। चलो मान के चलिए सर मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया, इसको आप बेंजीन बोलते हो, और उसके मुंडी में SO3H लगा दिया, तो आप इसका नाम क्या दोगे, तो इसे आप नाम दोगे सर बेंजीन। ये बेंजीन था, ऊपर क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड। सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा थर्ड नंबर। इसे हम कौन से ग्रुप से नाम जानते हैं, तो सर इसे हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। या कई जगह आप इसे एसिड एनहाइड्राइड के नाम से भी जानोगे। सिंबल कैसा दिखेगा, C के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक साइड से एक एल्काइल ग्रुप अलग से अटैच में रहता है, ठीक है। सॉरी इसमें 3 कार्बन होते हैं ना, तो यहाँ OR, सॉरी इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन नहीं 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। मतलब कुछ नहीं करना था, एसिड में जो OH था ना उसकी जगह पे OR लगा दिए, बाकी सब सेम चल रहा था। तो अब जब इसका मैं नेमिंग करूंगा तो इसकी नेमिंग क्या कहलाएगी, तो याद रखिएगा इसका प्रीफिक्स नेम नहीं होता, और ये है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं, जिसमें मैं ऐसा कह रहा हूं सर CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ हम लोग को दिया हुआ है। क्या नाम इसका हो जाएगा, तो सर कितने यहाँ पर कार्बन हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि तो इसको अलग कर लो। किसको अलग कर लो, थोड़ा सा देखिएगा, ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा इतना, और इस पार्ट का आप अलग से नेमिंग कीजिएगा। तो ये इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, तो सर इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, तो सर 2, तो इसलिए इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली एक और उदाहरण दे रहा हूं आप लोग को, ध्यान देंगे कि भैया मान के चलिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अच्छा ये गड़बड़ यही हुआ था, ठीक ठीक समझ में आया। अब सिंबल थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये है सिंबल में एनहाइड्राइड का। चलिए अब आइए, तो अब ध्यान देंगे, इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3, और इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, 3 और उधर से 2, जिसमें नंबर ऑफ कम कार्बन है उसको पहले लिख लो, तो ये क्या हो गया, दिस इज एथेनोइक, ठीक। और यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन, तो इसे आप लोग क्या नाम दे सकते हो,
तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? और सिंबल थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक, तो ये हो गए हमारे 3। और आगे वरीयता क्रम में चौथा क्रम किसका है? तो चलिए चौथा नंबर पे जो हमारा फंक्शनल, ऐसे देखो एनहाइड्राइड वाले ग्रुप बहुत कम यूज होंगे, तो वो मान के चलो रेयरेस्ट इवेंट है, उसको आप लोग को ज्यादा परेशान होना भी नहीं है। बस ये वरीयता क्रम में हमारे 16-17 ग्रुप है ना, मैं उन लोगों को बस आपके सामने लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है सर एस्टर। क्या है सर? एस्टर। एस्टर का जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ यहाँ पर आर, आर कोई भी एल्काइल एरिल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स नेम है, ठीक, वो क्या है? तो सर इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। और सफिक्स नेम क्या है? तो एटीई। ठीक है, जैसे आइए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, एग्जांपल समझिएगा। मान के चलिए भैया हमारे पास दिया हुआ है CH3 CH2 या C डबल बॉन्ड O OCH3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो छोटा वाला ग्रुप रहेगा ना, इसको पहले नेमिंग कर देना। तो ये छोटा वाला ग्रुप में क्या हो गया हमारा? कितने कार्बन है? 1, इसलिए नाम क्या हो गया? मिथाइल। ठीक, इधर कितने कार्बन है? 2, तो क्या लिखूंगा? तो इथेन तक तो ले जाना है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देना है? इथेनोएट। क्या हो जाएगा? इथेनोएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण के तौर पे ध्यान से समझना। इसका नेमिंग आप लोग करके दिखाओ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 O C2H5। सबसे पहले देखिए कम कार्बन किस साइड है? ऑक्सीजन एक ब्रिज है, ये वाला ऑक्सीजन, इसके इधर 3 कार्बन है, उधर 2 कार्बन है। 2 वाले को पहले लिखूंगा, तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे? तो इसे हमने नाम दिया इथाइल। 2 कार्बन को क्या नाम देते हैं? इथाइल। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल। और कितने कार्बन है? 3, तो भैया 3 कार्बन में प्रोपेन तक तो ले जाओ, लास्ट में OAT लगा दो, तो प्रोपेनोएट बन गया एस्टर ग्रुप। क्या यूपीएससी नेमिंग सरल है, इजी इजी कर लेंगे। चलिए चौथे ग्रुप के बाद 5वें नंबर ग्रुप पे हम लोग पहुंचते हैं। जो 5वां नंबर ग्रुप है, इसे हम नाम देते हैं एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड। ठीक, एसाइल हेलाइड जो होता है, एक इसका सिंबल क्या होता है? तो R C डबल बॉन्ड O, यहाँ बस X लगे रहेगा। X की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, X की जगह पे हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते थे। चलिए इसका जो नेम होता है, इसे जो सफिक्स नेम होता है, हेलोकार्बोनिल के नाम से जानते हैं, प्रीफिक्स नेम। और OYL हेलाइड, ये हमारा सफिक्स है। ठीक है, चलो ध्यान देना, उदाहरण के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एग्जाम्पल से इसका देखिएगा कि मान के चलिए हम लोग को दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक ठीक है। यहाँ X की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? Cl। तो भैया ये कितने कार्बन हो गए? 2, 2 कार्बन हो गए, तो इसलिए इसका जो नेमिंग होगा वो क्या हो जाएगा? तो सर इथेनोइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, बोल रहा था ना ऑयल हेलाइड, तो इथेन तक तो लिखना ही है। लास्ट में जो ANE सफिक्स आता है ना एल्केन का, जैसे इथेन, इथेन की स्पेलिंग क्या है? ETHY, सॉरी ANE लास्ट में लगाते हो। ठीक है, तो जो इथेन में ANE लगाते हो, लास्ट के E को हटाना है और उसकी जगह पे इनके सफिक्स को ला ला के जोड़ देना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉइल हेलाइड। हेलाइड की जगह पे हमारा कौन सा ग्रुप है? क्लोरीन, तो इथेनॉइल क्लोराइड का नाम ले लिया गया। ऐसे ही एक उदाहरण और दे देता हूँ कि चलिए मान के चलिए आप लोग को ऐसा दिया हुआ है CH3, ये नहीं दिख रहा होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br। चलो नेमिंग कर दो इसका। कितने कार्बन है? 3, तो हम क्या नाम देंगे?
प्रोपेन तक तो ले जाऊंगा, ई वाला जो आता है ना लास्ट में उसको हटा दिए, उसकी जगह पे ये सफिक्स जोड़ दिया, तो ये हो गया प्रोपेनॉइल। हेलाइड में कौन सा है, ब्रोमीन, तो ये हो गया प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ये बन गया इसका जनरल नेम, आईयूपीएसी नेम। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है कैसे कैसे चीजों को हम लोग को रिलेट करते हुए बनाते जाना है। चलो आगे और भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं उनको भी थोड़ा सा देखा जाए, बाद में इन फंक्शनल ग्रुप को यूज भी करना है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, छठवां नंबर फंक्शनल ग्रुप है आई थिंक सो, तो ये ग्रुप है अमाइड। अमाइड, अमाइड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये अमाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कार्बोमाइल के नाम से जानते हैं, और सफिक्स नेम तो भैया इसका जनरल अमाइड ही है, जनरल अमाइड है। चलो कैसे, एग्जाम्पल को समझा रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O चल रहा है, यहाँ R मतलब कोई भी एक ग्रुप आकर जुड़ना था तो CH3 जुड़ गया, और यहाँ पर है हमारे पास NH2, क्या इसका नाम हो जाएगा, तो सर कितने कार्बन है, ठीक है सर 2 कार्बन है, तो आपने क्या नाम लिख देना है, इथाइल अमाइड, बस सिंपल है। एल्काइल, यहाँ जब भी डैश छोड़ रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पर एक सफिक्स जोड़ कुछ ना कुछ जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, तो हमारा एल्काइल ग्रुप आके जुड़ गया, तो एल्काइल ग्रुप क्या था, इथाइल ग्रुप था, तो इथाइल अमाइड हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सिंपल तो है, आराम आराम से भी बना सकते हो। नेक्स्ट सातवां नंबर, सातवां नंबर फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो है साइनाइड। साइनाइड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार का, ठीक। इससे हम लोग प्रीफिक्स में साइनो का नाम देते हैं, ये प्रीफिक्स नेम बाद में ज्यादा यूज होगा, अभी ज्यादातर आप लोग को यही यूज होता है, ठीक है। और सफिक्स में हम इसे नाइट्राइल का नाम देते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए हम लोग को दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, तो नाइट्राइल सामने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है ना, तो दिस इज मिथाइल नाइट्राइल, क्या हो गया, मिथाइल नाइट्राइल। ऐसे ही हमारे पास मान के चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें थोड़ी मिक्सिंग हो जाए, मिक्सिंग हो जाए इन द सेंस कि मान के चलो मैंने ऐसा दिया CH3 CH CN डाल दिया, और यहाँ पर मैंने डाला COOH, देखो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ सर आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप है और साइनाइड भी है, तो इसमें जो मेजर ग्रुप होता है ना, मतलब एक से ज्यादा लोग विधायक बन गए, तो मंत्री तो किसी उन्हीं में से चुन के बनाओगे, 100 विधायकों में से हो सकता है 20 मंत्री बने, ठीक है। तो ये भारी पड़ रहा है, तो ये यहाँ से नंबरिंग कराएगा 1 2, और नीचे चाहोगे तो नीचे 3 लेके चले जाओ, या इधर 3 लेके चले जाओ, जैसा भी है, ठीक। लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सिलेक्शन, ये सब रूल पढ़ोगे। तो इसमें आप देख रहे हो सेकंड रैंक पे साइनाइड जुड़ा है, साइनाइड आप यहाँ पर मेजर ग्रुप नहीं है, यहाँ पर क्या सेकेंडरी ग्रुप है, मेजर ग्रुप कौन बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी सेकेंडरी ग्रुप बनता है ना आदमी, अपना अस्तित्व जब खो देता है, तब वो सफिक्स नेम के लिए लायक नहीं रहता, वो प्रीफिक्स नेम यूज करता है, तो साइनाइड का प्रीफिक्स नेम क्या है, साइनो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 2 साइनो। समझ में आया, ये प्रीफिक्स नेम कहाँ यूज करना है, तो प्रीफिक्स नेम जब वो सेकेंडरी ग्रुप बन गया है, दिस विल बी 2 साइनो, कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या नाम देंगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है सभी लोग को, दिस विल बी प्रोपेनोइक एसिड। चलो साइनाइड भी क्लियर हुआ। एक और अगला ग्रुप है, इसका नाम है सर 8वां नंबर ग्रुप, आइसोसाइनाइड। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है, नाइट्रोजन से कनेक्शन रहता है बॉन्ड का, ठीक। इसको हम लोग आइसोसाइनो के नाम से जानेंगे, प्रीफिक्स नेम क्या है, आइसोसाइनो, और इधर आ जाओगे तो आइसोनाइट्राइल, ठीक है, बस बदल गया,
पहले कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था, अभी नाइट्रोजन से जुड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले रहे हैं, चलिए आप लोग नेमिंग करिएगा, ठीक। मान के चलिए हम लोग को दिया है C डबल बॉन्ड O, CH3N, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। सरल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, नाइट्राइल के बाद मैं सारे के सारे ग्रुप को आप लोगों को करा रहा हूं। 9वां नंबर ग्रुप, ये सब थोड़े रिलेटेड ग्रुप रहते हैं। दिस इज एल्डिहाइड। कितने ग्रुप हम लोग को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं ना, तो मैं एक रफ रिव्यू आपके सामने रख रहा हूँ। अब एक एक जो ग्रुप रहेगा ना एल्डिहाइड, ये अपने आप में कई बार ना जब आप हायर लेवल पे पढ़ते हो, है ना, तो वहां पर ये चैप्टर के चैप्टर बनने लग जाते हैं। अमाइड एक चैप्टर है, साइनाइड एक चैप्टर है, एल्डिहाइड अपने आप में एक चैप्टर है। एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, मतलब CHO ग्रुप है। कोई कोई बच्चे जो रहेगा उसको ऐसा भी लिख सकता है, एक ही बात है। डैश लगाना मतलब बॉन्ड है वो, ठीक। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो बेसिकली इसे हम लोग फॉर्मिल के नाम से जानेंगे, या तो हम इसे एल्डो कहेंगे, ठीक। और जो इसका सफिक्स नेम है वो है अल। क्या है, अल। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने दिया CH3CHO, तो कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन होने के कारण ये क्या हो गया, इथेनल। इथेन तक तो लिखना ही है, लास्ट का ई हटा देना, उसकी जगह पे सफिक्स जोड़ देना, तो ये हो गया इथेनल। ऐसे ही अगर हम आपको दे रहे हैं CH3CH2CH2CHO, तो CHO का मतलब ही क्या हो गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इधर से एक, 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसे, और एक हाइड्रोजन के साथ। ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन तक ले जाना, लास्ट में ब्यूटेन में ई आता है, उस ई को हटा के इसका सफिक्स जोड़ देना, ब्यूटेनल। सर संधि करते हो ना, तो संधि में यथा प्लस संभव को आप यथा संभव लिख देते हो, एक हटाते हो और दूसरे को जोड़ देते हो, ठीक। तो ये रहा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ग्रुप नंबर 10, सॉरी ग्रुप नंबर 9। अब ग्रुप नंबर 10 में कौन आता है, तो ग्रुप नंबर 10 में एल्डिहाइड के बाद आती है बारी कीटोन की। किसकी भैया, कीटोन की, ठीक। कीटोन जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का है, दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप या एरियल ग्रुप से जुड़ता है। जो प्रीफिक्स नेम है इसका कीटो है, और जो सफिक्स नेम है उसका ONE1 है, ठीक है भाई। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिए मैंने ऐसा दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, सिमेट्रिकल हो गया ये, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 3। तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, प्रोपेनॉन। प्रोपेन तक ले जाओ, लास्ट में ONE लगा दो, ठीक। ऐसे ही हम लोग को दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड C2H5, कितने कार्बन हो गए, 2 3 4। दिस इज ब्यूटेनॉन, दिस इज ब्यूटेनॉन। टोटल हमने 10 ग्रुप पढ़ लिए। आगे के कुछ और ग्रुप्स रहेंगे, 16-17 ग्रुप्स रहती हैं, आराम आराम से जानते हुए बढ़ना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11 का जो नाम है, दिस इज अल्कोहल ग्रुप। धरती पे पानी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ कौन है भैया, अल्कोहल है। सोमरस, आनंद रस, सबके नाम से जानते हो। अल्कोहल का जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो OH से होता है, और इसे हम हाइड्रोक्सी का नाम देते हैं प्रीफिक्स के तौर पे। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सी। IPSC में कोई भी चीज कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हर चीज स्मॉल में रखना है, दैट्स वाई हाइड्रोक्सी। और ये जो है ये OL से जाना जाता है, सफिक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर आप लोग को दे दिया CH3CH2OH, कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हो, इथेन। तो इथेन तक ले जाना, लास्ट में ई हटा देना, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, OL। दिस विल बी इथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही आपको दे देगा CH3CH2CH2
CH2OH। कितने कार्बन हैं? चलो, चार। चार को क्या बोलते हो? ब्यूटेन। तो दिस विल बी ब्यूटेनॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? एल्कोहल भी हो गया। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 11, 11 12 जो भी रहा होगा। ठीक है, इसको थायो एल्कोहल बोलोगे। मैं डायरेक्ट अब केवल सफिक्स प्रीफिक्स नेम लिखवा दे रहा हूँ, सिंबल लिखवा दे रहा हूँ। SH। सफिक्स नेम जो है इसका मरकैप्टो के नाम से जाना जाता है। सॉरी, प्रीफिक्स नेम मरकैप्टो। देख लेना थोड़ा सा इसका स्पेलिंग। मरकैप्टो, CE है कि C है, और इंग्लिश में इसे थायोल के नाम से जाना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट जो ग्रुप है जिसको हम नाम देंगे अमाइन। ये 12वां क्या 13वां ग्रुप है क्या ये? हाँ, 11 तो यहाँ हो गया था। ठीक है, तो ये 12 और 13 नंबर है। अमाइन ग्रुप होता है RNH2, मतलब NH2 करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही नेम क्या रहता है? अमाइन ही रहता है। ठीक, दोनों ही नेम क्या हो गया? अमाइन। अमाइन, कोई लोड नहीं है। नेक्स्ट है 14वां नंबर ग्रुप इथर। इथर का रिप्रेजेंटेशन है ROR, या कोई बच्चा चाहे तो ऐसा लिख सकता है, मतलब दोनों साइड से कोई एल्काइल ग्रुप या हाइड्रो सॉरी एरिल ग्रुप, एरिल मतलब एरोमेटिक ग्रुप जुड़ रहा होगा। ठीक है, इसका जो हम लोग, ठीक है, सफिक्स नेम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एल्कोक्सी एल्केन। प्रीफिक्स सफिक्स नेम होता नहीं है इसका। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, ये CH3OCH3, इसको सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। ठीक, तो कितने कार्बन है? एक इधर है, ब्रिज ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन ब्रिज है, उसके इधर कितने हैं? एक, तो हम नाम देंगे मेथॉक्सी। और ब्रिज के उस पार भी एक ही है, तो दिस इज मेथॉक्सी मीथेन। ठीक, चलो अगर मैं ऐसा दे दिया, आप सिमेट्रिकल है क्या? नहीं, अनसिमेट्रिकल हो गया। इधर एक ही कार्बन है ब्रिज के इस पार, उस पर दो है। ठीक है, अब इसके नेम में याद रखना एल्कोक्सिस शब्द किसके लिए लगाना है और एल्केन किसके लिए लगाना है। तो जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे ना, वो एल्केन के लिए काउंट हो जाएगा, वो एल्केन के लिए काउंट होगा। जिसके पास कम कार्बन होंगे वो एल्कोक्सी के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये इधर एक ही कार्बन था, तो दिस विल बी मिथॉक्सी, और इधर दो कार्बन है, तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, मिथॉक्सी इथेन नाम हो गया। चलिए, अब इसके बाद वाले जो ग्रुप है बड़े सरल है, सिंपल है। ग्रुप नंबर 15 विच इज एल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप। ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनका कोई प्रीफिक्स नेम होता ही नहीं है, सफिक्स नेम ANE लास्ट में लगाना है। ठीक, ऐसे ही अगला है हमारा 16वां नंबर ग्रुप एल्कीन। एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक, कोई प्रीफिक्स नेम नहीं, सफिक्स नेम है ENE। तीसरा 17वां नंबर ग्रुप क्या आ जाएगा? एल्काइन। सब जानते हो सर, कार्बन कार्बन के बीच में इस बार ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। ठीक, कोई प्रीफिक्स नेम नहीं, सफिक्स नेम है YNE। कैसे यूज करते हैं जानते हो। और जो लास्ट वरीयता क्रम में सबसे पिछड़ा हुआ ग्रुप है, वो ग्रुप कौन सा है? तो वो है आपका हेलोजन। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की जगह पे हमारा
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी चीज को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, इनका केवल सफिक्स प्रीफिक्स ही नेम होता है हेलो। ये इतने पुअर हैं कि इनका कोई सफिक्स नेम संभव ही नहीं है। और 19वें नंबर पे एक और ग्रुप आप याद रख लो, दिस विल बी नाइट्रो ग्रुप। क्या है सर? नाइट्रो ग्रुप। NO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, प्रीफिक्स नेम क्या है? नाइट्रो। सफिक्स बनाने की हैसियत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पूरे के पूरे जो हमारे वरीयता क्रम के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बिल्कुल वरीयता क्रम मतलब ऑर्डर के भी हाफ पे हमने इनको अरेंज किया है। देखो, हमेशा एल्कीन का पावर एल्कीन एल्काइन से ज्यादा है, हेलो का पावर जो है वो नाइट्रो से ज्यादा है। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो पूरा मैंने ऑर्डर लिखा है ना 17-18 लोग का, ये उनका प्रेफरेंस ऑर्डर भी है। प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब कि वो उसी वरीयता क्रम में देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का सेक्शन। अब हम बढ़ेंगे आगे, और भी कुछ कुछ जो पार्ट है उसको हम करेंगे कवर। चलिए, तो ये सारे आप लोग जिस सीक्वेंस से मैंने आप लोगों को कराया है ना, ये याद रखिएगा भाई। पंचरल ग्रुप में सबसे टॉप रैंक पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद आप लोग का एस्टर, फिर एसाइल हैलाइड, देन आफ्टर फिर अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड ग्रुप आता है, देन एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल आते हैं। ये लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने थायोल्कोहल, एमाइन, ईथर और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलोजन और नाइट्रो ग्रुप को कवर किया। चलो, यहां तक का कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं। अब मेरे भाई, अब हम आएंगे सर, ये एक काम करिएगा, यहाँ तक की चीजों को ना आप अच्छे से ना एक बार पढ़ के रखिए। कुछ छोटे मोटे मैं सवाल बेशक आप लोग के बीच में रख दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, दोनों की मिक्सिंग करके मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना। जैसे मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको दिया है CH3CHOH, और ये है मेरे पास CH2C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा दिया हुआ है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमने लगा दिया है CN, और ये है मेरा C डबल बॉन्ड OH। ठीक, फिर तीसरा सवाल है कि डुडुन 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 डुडुन, यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ पे लगा है Br, और यहाँ पर हमारे पास है COOH। ठीक, चौथा प्रश्न, CH3 है, O, CH2, CHCl, CHO। ठीक, ऐसा कुछ कुछ करके हम लोग को दिया हुआ है। चलिए, IUPAC नेमिंग करना है, ध्यान समझिएगा। कभी भी नेमिंग वरीयता क्रम में करना है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप में पहले आते हैं, जिनका ऑर्डर ज्यादा है। भाई स्वाभाविक सी बात है, सड़क निकालनी है या गली निकालनी है, तो नेता अभिनेता लोग का काम पहले होता है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग फंक्शनल ग्रुप में ऊपर के रैंक में है। आम जनता, ग्रामीण जनता वहां जाता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है कभी रोड, है ना। तो ये लोग टॉप रैंक पे आ गए। ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। 4 कार्बन है। मैंने बोला कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आने लग जाते हैं, तब आप किसी एक को प्राइमरी ग्रुप बनाओगे, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, तो मेरे भाई, ये मेन ग्रुप है, तो इसका सफिक्स वर्ड यूज करेंगे। और ये क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रुप एल्कोहल, तो इसका हम प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय। तो एल्कोहल का प्रीफिक्स वर्ड था ओ हाइड्रोक्सी, और सफिक्स था OL। बट यहाँ पर ये सफिक्स की स्थिति में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा पिछड़ा हुआ हो गया ना, ये डोमिनेट कर गया। तो अपन देखेंगे कि थर्ड रैंक पर लगा है ना, तो इसको थर्ड रैंकिंग के हिसाब से हाइड्रोक्सी एल्कोहल लगाते हैं। एल्कोहल को क्या नाम दे दिया? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 4। तो मैं लिखूंगा ब्यूटेनोइक एसिड।
क्योंकि फर्स्ट ही रैंक पर आप लोग का एसिड है, तो ब्यूटेन वन ऑइक ऐसे लिखने की जगह पे आप डायरेक्टली ब्यूटेन ऑइक भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। फिर से देखो, ये एल्डिहाइड है और यहाँ पर हमारा साइनाइड है। प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कौन आता है? साइनाइड पहले आता है कि एल्डिहाइड पहले आता है? तो सर साइनाइड पहले आते हैं। साइनाइड पहले आते हैं, एल्डिहाइड बाद में आते हैं। तो उस हिसाब से तो मेरे भाई ये हो गया रैंक वन। इधर चला टू, इधर चला थ्री, ये पे आया फोर। ठीक, और ध्यान से समझिएगा, इस बार दो ब्रांच मिल गए, इधर दो कार्बन है तो ये अपने एक इथाइल ग्रुप भी है। ये क्या सर? एक इथाइल ग्रुप भी है। समझ में आ रहा है बात? तो अगर ये इथाइल ग्रुप है तो अब आप बताइए इसकी नेमिंग कैसे होगी? चलिए खुद से आप लोग एक बार रिप्लाई करिए कि इसका एक्चुअल नाम क्या रखना चाहिए। ये पावरफुल पड़ गया। तो इधर इथाइल है, सेकेंड रैंक पे ई से शुरू होता है। और एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स नेम था वो क्या था? तो सर एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स नेम था वो एल्डो था या फॉर्मिल था। ठीक, तो अपन यहां से साफ समझ गए कि अगर मैं एल्डो शब्द यूज करूं तो मैं इसको फोर्थ रैंक पर एल्डो यूज कर लूं। और टू इथाइल हो गया, टू इथाइल हो गया। साथ ही साथ में चार कार्बन है तो हमने क्या नाम दिया? ब्यूटेन नाइट्राइल। साइनाइड का क्या होता है? नाइट्राइल। ठीक, बन गया। फर्स्ट रैंक पे ही जुड़ा था तो वन ब्यूटेन नाइट्राइल के नाम से ले लिया। या इसमें से अगर डबल एन आता है तो एक को आप साइलेंट कर सकते हो। ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। सर यही रैंक वन होगा। ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया। अब एक बार समझिए, छह कार्बन तो है बट हेलोजन ग्रुप दो आए हैं। तो किसको पहले लूंगा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता होगा। तो ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। ये इसकी स्पेलिंग बी से है, इसकी स्पेलिंग सी से है। तो रैंकिंग के साथ तो थर्ड रैंक पे था ब्रोमीन, उसको पहले लिखना था। तो हेलो शब्द यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? हेलो। 17वें नंबर पे आप हेलोजन को यूज कर रहे थे, उसका केवल क्या होता है? प्रीफिक्स नेम होता है और हेलो यूज किया जाता है। तो ब्रोमीन से बन गया ब्रोमो। फोर्थ रैंक पर कौन है सर? हमारे पास क्लोरीन है। तो फोर, उसका हेलो वर्ड यूज करो तो क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोरो। कितने कार्बन है? छह। छह कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। तो हेक्सेन तक ले जाओ, लास्ट में वन ओइक एसिड। बस यही तो होता है। या इसी को आप चाहते तो वन हेक्सेनोइक एसिड भी लिख सकते थे, क्योंकि फर्स्ट रैंक पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो मिक्स करके भी जो नेमिंग है उसके बारे में आप लोग समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट आगे आ जाइए, इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो अलग अलग है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा? तो सर यहीं से करूंगा, वन टू थ्री और बस थ्री। तो टू क्लोरो क्या हो जाएगा? टू क्लोरो, एक उसकी जैसा दिख रहा है तो ये मेथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। ये मेथॉक्सी हो गया। एल्कोक्सी ग्रुप उसका सब प्रीफिक्स यूज हो गया, इथर टाइप का। और ये एल्केन में आता है बट यहाँ एल्केन में एल्डिहाइड छुपा हुआ है। तो हम इसको प्रोपेन तक तो लिखेंगे बट प्रोपेन में एन के बाद क्या लगा देंगे? अल। प्रोपेनल, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में एल सफिक्स यूज होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग छोटा छोटा नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, अगले क्लास में इस थोड़े सिस्टम को और आगे भी हम लोग को बढ़ाना है। कुछ मैं क्वेश्चन के तौर पे आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। चलो।
सब कुछ है। ठीक है, चलिए इनको आप लोग बनाएंगे और बाकी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।